आपसे कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे जापान के जलजले से कैसे जुड़े हैं भारत के तार, भूकंप के आने से कहां हो रहा है असर। 26 जनवरी 2001 जब कच्छ में आया भूकंप ने कर दिया सब कुछ तबाह। हर तरफ था तबाही का मंजर। तब यहां हुई थी हलचल। मार्च 2011 जापान में आया ज़लज़ला। और फिर ज़लज़ले के बाद आई सुनामी की खतरनाक लहरें। हो गया तबाह। लेकिन हजारों मील दूर भारत में भी हुआ। जापान की सुनामी का असर। आखिर कौन सी है वो जगह, कैसे इस जगह से जुड़ गए तबाही के पास। जी हाँ, तबाही से जुड़े तार। नमस्कार, विशेष में आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। एक ऐसी जगह हमने तलाशी है जिसके तार न केवल 26 जनवरी 2001 में कच्छ में आए भूकंप से जुड़ते हैं, बल्कि भारत से हजारों मील दूर समंदर के बीचों बीच स्थित जापान में आए जलजले से भी जुड़ते हैं। आखिर ये कौन सी जगह है, क्या नाता है इसका जलजलों से? जलजले आने पर यहाँ क्यों होती है हलचल, यही जानेंगे आज के विशेष में तबाही से जुड़े तार। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष, तबाही से जुड़े भारत के तार।
कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे मन में भी कौंध रहे थे। जब हमारी टीम इस जगह पहुंची तो यहाँ के लोगों ने कुछ ऐसा कहा कि हमारा भी माथा ठनक गया। आखिर कैसे हजारों मील दूर आए भूकंप और सुनामी के तार इस जगह से जुड़ सकते हैं? यहाँ के लोगों ने हमसे जो कहा उस पर एक बार में विश्वास करना मुश्किल हो गया। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? लेकिन उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने खुद जलजले से जुड़े इन तारों को महसूस किया? क्या कहते हैं लोग, आइए जानते हैं। और उस वक्त हम लोग स्नान कर रहे थे, अचानक से स्नान करते हुए ऐसा लगा जैसे कंपन उठ रही है। उसमें घबराहट सी लगी तो हम लोग सीधे बाहर आए और देखे कि वहाँ समुद्र से लहरें आने लगी। दहशत से लगने लगा। हमने लोगों से पूछा यहाँ पर कि ये चीज़ हुई है हमारे साथ, तो लोगों ने कहा ये पहले भी हो चुका है हमारे साथ। कि जापान में भी सुनामी आई हुई है, तो उसका कुछ असर है। बहुत तेजी दोपहर में बहुत तेज लहरें आने लगी। कि ये जो लहरें आई हैं इसका रीज़न है आपका जो जापान में जो अभी सुनामी आया उस वजह से यहाँ लहरें आई। कच्छ में भी जब भूकंप आया था तो भी यहाँ पर लहरें बहुत ऊँची आई। पानी में एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि एकदम से पानी ऊपर आ रहा है, कंपन आ रहा है। कहाँ कुछ एक वाइब्रेशन सा पानी में महसूस हुआ और पानी एकदम से ऊपर आने लगा। तो सुनिए आपने इन लोगों की बात। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर समंदर से हजारों मील की दूरी पर स्थित किसी जगह पर सुनामी का असर कैसे और क्यों हो रहा है? आइए जानते हैं कि कौन सी जगह है जहां के तार जुड़ रहे हैं जापान की तबाही से। दिन पहले जब जापान भयानक भूकंप और सुनामी का कहर झेल रहा था, उसी वक्त भारत के दिल यानी कि मध्य प्रदेश के एक जिले में भी कुछ ऐसा घटा कि लोग दहशत में आ गए। मध्य प्रदेश का ये जिला है छतरपुर, जहां बना है एक कुंड। जैसे ही जापान में जलजला और सुनामी आए, जहां भी हलचल देखी गई। इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि कच्छ में आए भूकंप का असर भी यहाँ देखा गया था। इस कुंड का नाम है भीम कुंड। प्रकृति की गोद में समाया ये कुंड देखने में तो बेहद ही खूबसूरत कहा जा सकता है, लेकिन जब से इस कुंड के तार तबाही से जुड़े हैं, लोगों में दहशत पसर गई है। कुंड का पानी अथाह है और यहाँ हुई हलचल को बड़ी भूगर्भीय आपदा से जोड़कर देखा जाता रहा है। भीमकुंड में आए हम लोग दोपहर के वक्त लगभग 2:30 बजे थे और उस वक्त हम लोग स्नान कर रहे थे। अचानक से स्नान करते हुए ऐसा लगा जैसे कंपन उठ रही है उसमें। और जैसे हम लोग बाहर आए तो उसमें 4 से 5 फीट की लहरें आ रही थी समुद्र की जैसे, तो थोड़ा सा दहशत से लगने लगी। जापान में भी सुनामी आई हुई है, तो उसका कुछ असर है। कोई माने नहीं माने, लेकिन ये हम इसके हम साक्षी हैं। हमने यहाँ पर स्नान किया, वहाँ पर अचानक बहुत तेजी दोपहर में बहुत तेज लहरें आने लगी और हम लोग जिस कारण से वहाँ से हमें जाना पड़ा। और फिर बाद में मुझे पता चला कि ये जो लहरें आई हैं इसका रीज़न है आपका जो जापान में जो अभी सुनामी आया उस वजह से यहाँ लहरें आई। और इससे पहले भी मुझे पता चला कि कच्छ में भी जब भूकंप आया था तो भी यहाँ पर लहरें बहुत ऊँची आई थी। स्थानीय लोगों के लिए कुंड में होने वाली हलचल एक रहस्य ही है। वहीं स्थानीय भूगर्भ शास्त्री भी मानते हैं कि भीम कुंड के जल में हो रही हलचल की वैज्ञानिक पहलू से जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही इस रहस्य से पर्दा उठ सकेगा। इसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते कि जो लहरें उठी थी वो सुनामी से संबंधित थी या नहीं थी, क्योंकि पूर्व के वर्षों में भी ऐसा आया है और डिस्कवरी चैनल वालों ने उसकी कुछ जांच भी की थी। इसके बारे में जब तक क्या है कि हाई लेवल की रिसर्च नहीं होगी तब तक कोई भी फाइंडिंग्स या कोई भी कमेंट्स करना संभव नहीं। वैसे तो कहा गया है कि जापान में आई सुनामी से भारत को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जलजला आने के बाद छतरपुर के भीमकुंड में हुई हलचल ने सभी को चौंका दिया है। शिवेंद्र शर्मा, ईटीवी न्यूज, छतरपुर। तो देखा आपने भीम कुंड का अब रहस्य क्या है। क्या वाकई जापान में आए सुनामी, जापान में आए भूकंप से इस कुंड का कोई नाता है? इस पर बात करेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर हो रहे हैं।
अपने आप में कई रहस्य और रोमांच समेटे हुए है भीमकुंड। पिछले दिनों जापान में आए भयानक भूकंप और सुनामी का असर छतरपुर के भीमकुंड में देखने को मिला। यहाँ के पानी में अचानक हलचल हुई और पानी लगभग 4 फीट ऊपर तक उछलने लगा। भीमकुंड में ये हलचल रह रहकर अब भी जारी है। इससे पहले भी गुजरात के कच्छ में आए भूकंप के दौरान यहाँ ऐसी ही हलचल देखी गई। सबसे बड़ी बात, वहां स्नान करने गए पर्यटकों ने इस हलचल को साफ महसूस किया था। लोगों का कहना है कि जब वो यहाँ नहाने पहुंचे तो अचानक पानी में तेज कंपन होने लगा, जिसके बाद जैसे ही वो कुंड से बाहर आए पानी में लहरें उठने लगी। ये लहरें लगभग 4 फीट ऊपर तक उठ गए। दरअसल भीमकुंड का पानी अथाह है और यहाँ हुई हलचल को बड़ी भूगर्भीय आपदा से जोड़कर देखा जाता है। तो काफी पुराना इतिहास है भीमकुंड का, और अब यहाँ के लोगों को ये लगने लगा है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में भूकंप या सुनामी जैसे हालात आते हैं, आपदा आती है, तो उसका कुछ ना कुछ असर जरूर भीमकुंड में भी देखने को मिलता है। पिछले दिनों जब जापान में भूकंप और फिर उसके बाद सुनामी आई तो यहाँ पर भी हलचल साफ महसूस की गई थी। वो हलचल जो आम दिनों में देखने को नहीं मिलती है। आमतौर पर यहाँ का पानी शांत रहता है, लेकिन जब से जापान में सुनामी आई थी उस दिन तो करीब 4 फीट ऊंची लहरें उठी और अब भी रह रहकर जब तब यहाँ पर पानी की लहरें उठती देखी जा सकती है। जैसे ही ये खबर हम तक पहुंची, कई सवाल मन में उठने लगे कि क्या जापान में आए ज़लज़ले से इस जगह के तार जुड़ते हैं। भीमकुंड की हम बात कर रहे हैं और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जब जब धरती पर ज़लज़ला आता है उसका कुछ ना कुछ असर जरूर भीमकुंड में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो हलचल होती है उसे साफ महसूस किया जा सकता है। अब भूगर्भ वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जरूर यहाँ के पानी में, यहाँ की जमीन में ऐसी कोई बात है जिससे यहाँ का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है और जो पानी आम दिनों में शांत रहता है वहां पर लहरें उठनी शुरू हो जाती है। तो हमारी टीम यहाँ के रहस्य और रोमांच को जानने पहुंची, यहाँ के लोगों से बात की और उन्होंने साफ कहा कि जिस दिन जापान में भूकंप और सुनामी आई थी उसी दिन उन्होंने यहाँ पर कुछ अलग सा महसूस किया था। यहाँ पर पानी की कई फीट ऊंची लहरें उठी थी। हमने भूगर्भ शास्त्रियों से भी बात की और उन्होंने माना कि हो सकता है कि यहाँ पर दूसरे देशों में आई किसी भी प्राकृतिक आपदा का असर हो सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए छतरपुर से, जो भीमकुंड तक पहुंचे थे और यहाँ के रहस्य रोमांच को जानने की कोशिश की। शिवेंद्र, सबसे पहले तो भीमकुंड का इतिहास क्या है, यहाँ पर क्या खास बात है कि जब जब दूसरे देशों में कोई आपदा आती है उसकी हलचल यहाँ पर महसूस की गई है? दीपेश, मैं आपको बता दूं, भीमकुंड जो है बुंदेलखंड में काफी ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसका ऐतिहासिक पहलू एक यह है कि जब पांडव अज्ञातवास काट रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे, उस समय जो पांडवों की मात की धुन थी उन्हें काफी तेज प्यास लगी। उसके बाद जो उनके पुत्र थे भीम काफी बलशाली थे, उन्होंने अपने गदा के प्रहार से इस भीमकुंड की रचना की थी। एक गदा के प्रहार से ही वहां पर पानी निकल आया था। तो काफी यह ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह तो हुआ एक ऐतिहासिक पहलू, लेकिन यदि अपन वैज्ञानिक तरीके से बात करें तो ये जो चट्टाने हैं ये लाइमस्टोन की चट्टाने हैं, चूना पत्थर की चट्टाने हैं, जिसमें नीचे काफी गहराई है और जितनी गहराई में जाते हैं काफी बहाव और तेज होता जाता है। सन 2006 डिस्कवरी चैनल की गोताखोर टीम यहाँ पे आई थी, उन्होंने भी इसकी गहराई को जानने का प्रयास किया, लेकिन लगभग 40 मीटर तक जाने के बाद उन्हें हताश होकर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि गहराई बहुत, जितने नीचे जाते हैं तो गहराई पर पानी का जो बहाव होता है वह काफी तेज होता जाता है। जी शिवेंद्र, जिस दिन जापान में भूकंप आया था, सुनामी आई थी, उसके बाद यहाँ पर कुछ अलग सी हलचल महसूस की गई थी। प्रत्यक्षदर्शी क्या कहते हैं और उसके बाद जब आपने भूगर्भ शास्त्रियों से बात की तो उनका क्या कहना है?
जितेश, मैं आपको बता दूं कि जिस दिन जापान में भूकंप आया था, यहाँ पे हजारों किलोमीटर दूर भूकंप आता है, लेकिन भीमकुंड जो स्थान है, भीमकुंड का जो जल है, उसके जलाशय में काफी उथल पुथल देखी जाती है। इसके पहले भी जब सन 2001 में गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था, उस समय भी इस जलाशय में काफी हलचल हुई थी, इसके पानी में लहरें होती थी, और यही हालात तब निर्मित हुए जब जापान में भूकंप आया। उसी समय यहाँ की लहरें भी काफी ऊंचाई तक आई और यहाँ के पानी में काफी हलचल हुई। जो प्रत्यक्षदर्शी थे, कुछ पर्यटक वहां पर गए थे, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि पानी में एकदम कंपन हुआ, उसके बाद लहरें, तो पानी का बहाव काफी तेज हो गया और लहरें काफी ऊंचाई तक उठी, जिससे कि जो पर्यटक थे वे काफी डर गए। इसके बाद हमने भूगर्भ शास्त्री से बात की, प्रोफेसर पीके जैन से बात की, तो उनका ये कहना था कि जो चूना पत्थर की चट्टानें हैं ये काफी गहराई तक होती है, जिसके चलते हो सकता है इसका कोई संबंध हो, लेकिन यह एक वैज्ञानिक जांच का विषय है। जब तक कि इसकी गहन वैज्ञानिक तरीके से जांच नहीं होगी, किसी भी निष्कर्ष पर अभी पहुंच पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन वाकई ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है कि हजारों मील दूर जलजला आता है और उसका असर छतरपुर जिले के भीमकुंड में दिखाई देता है। शुभेंद्र, प्रशासनिक अधिकारियों तक क्या इस कुंड के इस रहस्य की बात पहुंची और क्या आगे इस मामले में कोई जांच की जा सकती है, जांच की जाए कि आखिरकार क्या रहस्य है इस कुंड में जो जापान में जलजला आता है और उसकी हलचल यहाँ महसूस की जाती है? जो ये हलचल हुई पानी में काफी हलचल हुई, इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि इससे पहले भी जब 2001 में भूकंप आया था तब उनके द्वारा कनेक्ट किया गया था। उस समय डिस्कवरी की टीम यहाँ पर आई थी, उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन वो भी इस जलाशय की गहराई को नापने में नाकामयाब रहे, क्योंकि इसकी गहराई के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं लगा पाया है। स्थानीय लोगों का, जो बुजुर्ग है, उनका ये कहना है कि यह जलाशय जो है भीमकुंड का जलाशय, इसका संबंध सीधा समुद्र से है या इतनी गहराई है धरती को देते हुए सीधा समुद्र में जाके मिलता है। तो एक ये पहलू भी है, इससे भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जब तक उच्च तकनीकी की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका जांच नहीं की जाएगी तब तक किसी भी इस तरह के निष्कर्ष से पहुंचना दिपेश सभी के लिए मुश्किल है, चाहे वो भूगोल शास्त्री हो या मीडिया हो, क्योंकि अभी तक ये एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर भीमकुंड में ये लहरें क्यों होती है। जी शुक्रिया शुभेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। भूगर्भ शास्त्री भी कहते हैं कि हो सकता है इसके तार जुड़ते हों, कोई ऐसी खास बात हो, यहाँ के पानी में, यहाँ की गहराई में कुछ ऐसे राज हों जिनकी जांच की जानी बहुत जरूरी है। हालांकि एक हाई लेवल की जांच जब की जाएगी तभी भीमकुंड के रहस्य सामने आ सकेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे। छतरपुर में बना ये भीमकुंड अपने आप में एक आश्चर्य है। खास बात यह कि इस कुंड की गहराई का पता अब तक कोई नहीं लगा सका है। यहाँ कई लोग आए, रिसर्च भी की, लेकिन हाथ आई निराशा। ऐसे भी आश्चर्य होना लाजमी है कि कुंड के थमे पानी में आखिर अचानक हलचल कैसे हो जाती है। तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जाने बेहद जरूरी हैं। छतरपुर के इस भीमकुंड में, जिसका पौराणिक महत्व भी रहा है, आखिर यहाँ के पानी में ऐसी क्या बात है कि जब जलजला आता है कहीं पर भी तो उसकी हलचल यहाँ महसूस की जाती है। भीमकुंड के पार जितने रहस्य भरे हैं, भीमकुंड खुद भी रहस्य के गहरे कुहासे में है। इसी रहस्य ने दुनिया की खोज दिखाने वाले चैनल को भी यहाँ तक खींचा था। गहरे और घने जंगल के बीच, पहाड़ों के सीने के भीतर बना भीमकुंड लोगों को हैरान करने के लिए अपने पास बुलाता है। ये कुंड अपने आप में अजूबा है। विज्ञान के इतनी तरक्की कर लेने के बावजूद आज तक इस कुंड की गहराई का पता नहीं चल सका है और ना ही पता चल सका है उस राज का, उस रहस्य का, जिसके कारण इस कुंड के तार जुड़ते हैं तबाही से।
हाल ही में आई सुनामी ने एक बार फिर इस कुंड का रहस्य जानने के लिए लोगों को इशारा किया है। हो सकता है कि हर बार किसी न किसी जगह आए जलजले के पहले या फिर उस दौरान इस कुंड में भी हलचल हुई हो। अब तीसरी दुनिया की जद में संचार तकनीक की पहुंच है, लिहाजा गांव की चौपाल में भी जापान के चर्चे हैं। लेकिन जापान की तबाही, सुनामी के कहर, इससे भी पहले प्रकृति ने अपना रोष दिखाया है। हो सकता है उस दौरान भी भीमकुंड के रहस्यमयी कुहासे ने कुछ राज उगलने की कोशिश की हो, लेकिन तब शायद किसी का ध्यान इस पर न गया हो। आज जापान और सुनामी से जोड़कर भीमकुंड कुछ कहना चाहता है क्या? इसी इशारे को समझने की जरूरत है, लेकिन थोड़ा जल्दी। हो सकता है इस कुंड का रहस्य जानने के बाद काफी पहले ही तबाही का मंजर लेकर आने वाली सुनामी की लहरों का पता लगाया जा सके। अगर ऐसा होता है तो ये भी किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो भीमकुंड में उठने वाली ये लहरें क्या कुदरत की तरफ से कोई इशारा है, कोई संकेत है जिसे शायद हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं? जांच बहुत जरूरी है। वैसे कुदरत के इन रहस्यों को समझना बहुत मुश्किल होता है। इंसान ने बहुत तरक्की की, आदिकाल से लेकर अब तक। पहले आग पर काबू पाया, फिर पहिए बनाए, धातु, फिर सभ्यताएं। क्रम अभी भी जारी है। अब तो दुनिया के सबसे छोटे एलिमेंट के भी टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन अभी भी जीवन का अधिकार सृष्टि ने अपने पास रखा है, क्योंकि इंसान ने देश बना लिए, राज्य बनाए, तेरा और मेरा भी बांट लिया, लेकिन पृथ्वी अभी भी एक है, ब्रह्मांड से उसके एक हिस्से की तरह जुड़ी हुई। इसका हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर बार आपदा कहीं भी आए, लेकिन पानी के भूमिगत स्रोत उसका इशारा जरूर करते हैं। भीमकुंड में भी उसी तरह का एक बड़ा इशारा हुआ था। आज के विशेष में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। पारितोष गुप्ता।